अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। लर्निंग नेवर एंड्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल। आज हम अपना एमएस वर्ड का जो हमारा सेशन है उसका लास्ट ट्यूटोरियल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इस लास्ट ट्यूटोरियल में हम आज पढ़ेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट किस तरह से करवा सकते हैं, मतलब प्रिंट करवाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपना क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कोई भी मेरे पास पिक्चर्स अगर यहाँ पे मौजूद हों, मैं अपनी पिक्चर्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ये पिक्चर है, ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल की एक पिक्चर है। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं बॉर्डर्स अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे डिज़ाइन टैब के अंदर, पेज बॉर्डर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अच्छा सा स्टाइल बॉर्डर का अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसको ओके करता हूँ तो देखें बॉर्डर का स्टाइल अप्लाई हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ, मतलब हमारे पास शॉर्टकट की होती है प्रिंट प्रीव्यू में जाने के लिए कंट्रोल पी। यहाँ से भी आप जा सकते हैं, वरना हमारे पास फाइल बटन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन होता है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इस एरिया में आ जाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखें मेरे पास यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कि 3 पेजेस हैं। फॉर एग्जांपल एक पेज ये है, सेकंड ये है और थर्ड पे मैं हमारे पास जो मैंने पिक्चर इंसर्ट की थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब फर्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पेज पे देखें आपके पास लेफ्ट साइड पे कौन कौन से ऑप्शन शो हो रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन कि भाई आपको यहाँ पे अपने इस डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे इसको बैक स्पेस से रिमूव करके जितनी भी आपको कॉपीज चाहिए आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है वो इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ से आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो उस प्रिंटर के थ्रू आपके पास ये प्रिंट आउट निकलेगा। ठीक है, फिर हमारे पास सेटिंग्स का एक ऑप्शन है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है प्रिंट ऑल पेजेस, फिर है प्रिंट करंट पेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे डॉक्यूमेंट में इस वक्त 3 पेजेस हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 यहाँ पे लिखा तो मेरे पास 5 कॉपीज तीनों पेजेस की निकलेगी। ठीक है, प्रिंटर से। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास सिर्फ इस पेज का, मतलब सिर्फ इस पेज का मुझे 5 कॉपीज चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्रिंट ऑल पेजेस से हटा के यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ प्रिंट करंट पेज, तो सिर्फ इस पेज की मुझे 5 कॉपीज वो ला के देगा। ठीक है, प्रिंटर के थ्रू। फिर यहाँ पे हम कस्टम प्रिंट भी दे सकते हैं। कस्टम प्रिंट में हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पहला और तीसरा पेज प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल मुझे दूसरा पेज प्रिंट नहीं करवाना, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 1, कॉमा की मदद से यहाँ पे 3। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सिर्फ पहला पेज और तीसरा पेज मेरे पास प्रिंट होके आएगा, जो सेकंड पेज है वो प्रिंट नहीं होगा। मतलब मेरे पास पहला पेज ये है और थर्ड पेज जिसमें मेरी पिक्चर है, पिक्चर फॉर एग्जांपल ये सर्टिफिकेट की पिक्चर है, ये मेरे पास आएगी। ठीक है, सेकंड पेज मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल ये तो है हमारे पास कस्टम प्रिंट का, मैं इसको सेट कर लेता हूँ यहाँ पे प्रिंट करंट पेज पे या प्रिंट ऑल पेजेस पे। ठीक है, फिर है यहाँ पे प्रिंट वन साइडेड। ये ऑप्शन क्या करता है, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ जो आपके पेज हैं, आपको पता है कि जो हमारे पास A4 साइज का पेज यूज होता है उसका आप चाह रहे हैं कि उसके फ्रंट पे सिर्फ हमारे पास डिस्प्ले हो, मतलब जितना भी हमारा डेटा है वो फ्रंट पेज पे डिस्प्ले हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैनुअल चाहिए, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे दोनों साइड पे प्रिंट करना है, तो आपको मैनुअल सेटिंग करनी पड़ेगी। तो फिर जब आपका ये फर्स्ट पेज प्रिंट हो जाएगा उसके बाद सेकंड पेज आपको अपने प्रिंटर में सेट करना पड़ेगा कि इसी पेज को आपको उल्टा करके वापस प्रिंटर में रखना पड़ेगा। फिर जब आप प्रिंट करेंगे तो वो दूसरे पेज के ऊपर भी आपका डेटा आ जाएगा। इस तरह से दोनों साइड्स पे आपका डेटा अपीयर होगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कोलेटेड और अनकोलेटेड। ये ऑप्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास 3 पेजेस हैं डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अगर हम ये कोलेटेड जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस वक्त 5 कॉपीज हैं और मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास
तीनों पेजेस की 1 बाय 1 कॉपीज निकलेंगी। ठीक है, अनकोलेटेड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप अनकोलेटेड में आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसमें ये सेट बनाता है। फॉर एग्जांपल पहले ये एक फर्स्ट पेज जो होगा उसकी 5 कॉपीज निकालेगा, फिर जो सेकंड पेज होगा उसकी 5 कॉपीज निकालेगा, फिर जो थर्ड पेज होगा उसकी 5 कॉपीज निकालेगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम अनकोलेटेड। फिर आ जाते हैं हम पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो ओरिएंटेशन होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। फॉर एग्जांपल अभी ये जो हमारे पास वर्टिकली शो हो रहा है इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टली चाहिए अपना पेज, तो मैं यहाँ पे ये भी चूज कर सकता हूँ, लैंडस्केप मोड। ठीक है, तो देखिए मेरे पास पेपर मेरा थोड़ा वाइड हो गया। ये जो लैंडस्केप मोड होता है ये अक्सर हम कैलेंडर्स वगैरह या हमारे पास कोई शीट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, अटेंडेंस शीट्स वगैरह होती हैं, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। मुझे फिलहाल पोर्ट्रेट मोड में चाहिए तो मैं पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे है हमारे पास पेज। पेज के जो हमारे पास स्टाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा पेज यूज़ होता है A4, मतलब जो कि कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल हैं, मतलब हमारे पास जो प्रिंटर के अंदर जो पेजेस डलते हैं वो हमारे पास A4 डलते हैं, और भी कोई पेजेस होते हैं वो भी डल सकते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन हमारे पास A4 यूज़ होता है तो मैं A4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मार्जिन्स। अभी हमारे पास कौन सा सेलेक्ट है, नॉर्मल मार्जिन्स। नॉर्मल मार्जिन्स में क्या होता है कि आपके पास ये जो लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम साइड से देखें थोड़ा सा स्पेस आप यहाँ पे छूटा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस स्पेस को भी कंज्यूम करूँ। ठीक है, मतलब मैं चाह रहा हूँ ये वाइट स्पेस की जगह भी मेरा ये टेक्स्ट आ जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मल मार्जिन स्पेस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास बहुत सारे मार्जिन हैं। अगर मैं नैरो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखें मेरे पास ये मार्जिन्स कम हो गए, मतलब देखें बिल्कुल बॉर्डर के साथ ये एक तरह से चिपके हुए डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको नैरो मार्जिन से दोबारा नॉर्मल पे सेट कर लेता हूँ तो देखिए मेरे पास ये इस तरह से अब पेज मेरा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास लास्ट एक है 1 पेज पर शीट। ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेज है, ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं उसी एक पेज पे, मतलब इस वक्त ये एक पेज हमारी शीट कहलाती है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ ये जो एक पेज जो मैं प्रिंट करवाऊंगा इसी के अंदर मेरे पास डॉक्यूमेंट के जितने भी पेजेस हैं वो मैं प्रिंट करवा लूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस वक्त डॉक्यूमेंट में 3 पेजेस हैं, मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट पेज है इसी के अंदर वो तीनों पेज एडजस्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 2 पेजेस पर शीट, 4 पेजेस पर शीट। फॉर एग्जांपल मैं 4 पेजेस पर शीट लेता हूँ तो देखें मेरे पास जब मैं एक प्रिंट करूंगा पेज तो उस पे मेरे पास तीनों डॉक्यूमेंट, तीनों पेजेस मेरे पास डिस्प्ले होंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे चूज करते हैं 1 पेज पर शीट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो मेरे पास पहला पेज है वो सिर्फ एक शीट पे, मतलब एक पेज पे ही निकलेगा, सेकंड मेरे पास अलग पे निकलेगा और थर्ड मेरे पास अलग पेज पे निकलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक ही पेज पे आपका जो प्रिंट निकले उसी के अंदर आपके डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस हों, तो आप यहाँ से 2 पेजेस पर शीट भी चूज कर सकते हैं, या आप 3 पेजेस, 4 पेजेस। यहाँ पे देखिए इवन गिवन है, मतलब इवन नंबर्स में गिवन है। देखें आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे एक पेज के अंदर 2 पेजेस एडजस्ट हुए हैं, और इसी तरह एक पेज के अंदर 4 पेजेस एडजस्ट हुए हैं। ठीक है, और इसी तरह एक शीट पर, एक पेज पर 6 पेजेस एडजस्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट के। ठीक है, अगर आप इस तरह करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमारे पास यूज होता है 1 पेज पर शीट। ठीक है, इन दी एंड जब आपने ये सारी सेटिंग कर ली, आप किस पे क्लिक करते हैं, प्रिंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी प्रिंटर कनेक्टेड होगा आपके पीसी से, वहां से आपका ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होके आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास प्रिंट करने का ऑप्शन। ठीक है, और ये हमारी MS वर्ड 2013 की लास्ट वीडियो थी। इंशाल्लाह हम MS एक्सेल स्टार्ट करेंगे और फिर उस कोर्स को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फर्दर वीडियोस के लिए, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज अब मैं आगे भी करवाऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।